हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं मेरा जो मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे जो ज्वाइन करने के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी डिटेल में। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, इसके अलावा इसमें आपको ज्वाइनिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एएसओ की पोस्ट पे ज्वाइनिंग के लिए ये ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपको स्पेशली क्या भेजती है, मतलब जो पास है, रेलवे का पास है, वो कैसा होता है दिखने में, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। इसके अलावा कितना टाइम पीरियड आपको दिया जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए। आपको यदि एक्सटेंशन लेना है, ठीक है, कि आप उस टाइम पीरियड में नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो एक्सटेंशन का क्या प्रोसीजर है वो भी उसमें दिया हुआ है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को देखना है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये एएसओ के लिए मेरा आया है और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। और ये स्पीड पोस्ट से आता है जनरली। तो जो भी एएसओ की पोस्ट है, ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज में है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपका जनरली स्पीड पोस्ट किया जाता है ज्वाइनिंग लेटर। और आपका जहाँ से इश्यू होता है वो एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ रहता है। जो मिनिस्ट्री है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा इस पे, और आपका जो पोस्टमैन है वो इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको रीच आउट करेगा। तो दूसरी बात है, आपका पोस्टमैन ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो ये आपको ही, जिस पर्सन का है उसी को हैंड ओवर करता है। ऐसे नहीं कि किसी के थ्रू भिजवा देगा या फिर ऐसे। तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मुझे यही कहना है कि आप कहीं ये कि भाई लोगों के तो आगे मेरा क्यों नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आप रिमोट एरिया में रहते हो तो आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा आपको ही, और इसको छुपाया नहीं जा सकता, आपको ही मिलेगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से ज्वाइनिंग लेटर एएसओ पोस्ट के लिए आया था 9/11/2023 को। यहाँ पे मेरा एड्रेस है और यहाँ पे जो भी आपकी रैंक होगी, जो भी आपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम दिए, उसमें आपकी रैंक और रोल नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे रैंक दिखाता है, आपकी जनरल रैंक दिखाता है यहाँ पे, और ये रोल नंबर। और ये आपकी विलिंगनेस, जैसे इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि आपके दिनांक 18/10/2023 के पत्र द्वारा मंत्रालय के कार्यभार ग्रहण करने के लिए आपकी सहमति प्राप्त हुई। मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री में, तो उस टाइम पे आपसे एक विलिंगनेस, सहमति पत्र भरवाया जाता है कि आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो आप उस टाइम पे अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ मुझे करना है, तो उसी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग इस ज्वाइनिंग लेटर को इश्यू किया जाता है, ठीक है। तो वही डेट दे रखी है। अब इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके जाने होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है आपका चिकित्सा, जो फिटनेस है, जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट या चिकित्सा प्रमाण पत्र है, वो लेके जाना है। दूसरा, आप यदि किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपका जो कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। सपोज करो आप SC ST या OBC EWS या फिर बेंचमार्क दिव्यांगता रखते हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे साथ लेके जाना है। इसके अलावा यदि आप पहले से कार्यरत हैं किसी विभाग में, तो उसकी कार्य मुक्ति आदेश, मतलब कि आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, रिलीविंग लेटर है, वो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। अब आपको एक डाउट ये हो सकता है कि भाई जो मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, मेडिकल का, वो उसको ऑथराइज कौन करेगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। आपका सिविल सर्जन से वो सर्टिफाइड हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफाइड हो सकता है, या फिर कोई भी सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई मेडिकल अथॉरिटी हो, वो उससे बनाया हुआ सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। बाकी यही है, वो इंग्लिश में दे रखा है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको, यदि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं। और डिपार्टमेंट का रिलीविंग लेटर, यदि करंटली कहीं पोस्टेड जॉब कर रहे हैं तो उसका रिलीविंग ऑर्डर साथ चाहिए। थर्ड जो थिंग है, मैंने कहा था आपको कि यदि मतलब कितने टाइम पीरियड में आपको ज्वाइन करना है,
तो जिस डेट को आपका ये लेटर इश्यू हुआ रहता है, जैसे मैंने इसमें ये है 9/11/2023 का, ठीक है, तो इसके 2 महीने के भीतर भीतर आपको ज्वाइन करना होता है, जो कि यहाँ भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अर्थात 8/1/2024 तक, तो वो 9/11/2023 का इश्यू हुआ था 2 महीने के अंदर, तो 8 या फिर 8 से पहले आप ज्वाइन करिए। इन केस आप यदि ज्वाइन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखो, ज्वाइन करना ही नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको अंडरसाइंड ऑफिसर है, मतलब ये जहाँ से आपको लेटर मिला है, इनकी ईमेल आईडी यहाँ दी हुई रहती है, वहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, या फिर आप चाहते हैं कि मुझे लेट ज्वाइन करना है, उस केस में भी आपको कि मैं इस डेट तक ज्वाइन करूँगा, तो आपको मेल भी करना है इस मेल आईडी पे, और आपको उसको फिजिकली भी भेजना है डिपार्टमेंट। और भेजोगे कहाँ पे, ये जिस एड्रेस से आया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये एड्रेस, ठीक है। यदि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से आपका एएसओ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो आप इस एड्रेस पे भेजेंगे। अदरवाइज किसी और मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री से आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उस पर जो ये एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे आप भेजेंगे कि मुझे लेट ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। अब ये लास्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एक पर्क रहता है आपको, ठीक है, वो है पास का, प्रिविलेज पास जिसे कहते हैं। तो ये ओनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जो भी एएसओ एज ए एएसओ ज्वाइन करता है उसको ही मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके का एक पास, प्रिविलेज पास दिया जाता है ट्रेन में जर्नी के लिए, आपकी ज्वाइनिंग के लिए। कहाँ पे, दिल्ली में। तो इस पास को आप देखोगे तो इसमें डेस्टिनेशन और जहाँ से आपकी लोकेशन से जो नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपकी डेस्टिनेशन, दोनों एड्रेस बराबर रहता है। और ये पास 2 महीने के लिए वैलिड रहता है, उसको आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है पीरियड, और वो 2 महीने कौन से हैं, जो आपके ज्वाइनिंग करने का ये पीरियड है। मैंने कहा था, स्टार्टिंग में दिखाया था कि इस लेटर 9/11 को ये इश्यू हुआ था, तो यहाँ से 2 महीने आपके होते हैं 8/1/2024 तक। तो 2 महीने के लिए वो पास वैलिड रहता है। उस 2 महीने के पीरियड में आप कभी भी उस प्रिविलेज पास को ले जाके काउंटर पे, जो आपका टिकट काउंटर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे जहाँ से आपको बैठना है, वहाँ पे ले जाके और आप उससे टिकट बनवा सकते हैं और सेकंड एसी में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। उस टिकट का आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये ओनली रेलवेज के केस में ज्वाइनिंग में मिलता है। बाकी मिनिस्ट्रीज में एज एन एएसओ ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है, ये ओनली फॉर रेलवेज, इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेमोरेंडम दे रखा है, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको कुछ आपके खिलाफ कुछ लीगल चीज़ें इलीगल चीज़ें पाई गई, ठीक है, क्रिमिनल या फिर कोई अदर चीज़ें, तो 3 महीने के अंदर आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एक चीज़ और बता दूं, जैसे एएसओ पोस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, सीएसएस, एमईए, रेलवेज, अदर मिनिस्ट्रीज भैया है, उनमें आपको टाइपिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी सीजीएल में, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलती है उस पोस्ट के लिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आपको, यदि आपकी टाइपिंग क्लियर नहीं है, मतलब इंग्लिश में आपने टाइपिंग किया तो 35 की स्पीड नहीं है, और हिंदी में यदि 30 की स्पीड नहीं हो पाई किसी वजह से, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में ले लिया जाता है। क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आपको 2 साल के भीतर क्लियर करना होता है टाइपिंग टेस्ट, यहाँ डिपार्टमेंट में आने के बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सीजीएल में आपका क्लियर है कि नहीं है। ये ओनली पोस्ट है एएसओ की जहाँ पे आपको टाइपिंग क्लियर करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्वाइनिंग से पहले। तो इसी तरीके से इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं मेमोरेंडम में, ये साथ आपकी लिखी हुई रहती हैं सारी चीज़ें, वही ज्वाइनिंग पीरियड एंड ऑल। तो होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं आपको, कैसा ज्वाइनिंग लेटर दिखता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कितना टाइम मिलता है ज्वाइनिंग करने के लिए। रेलवेज में आपको प्रिविलेज पास भी मिलता है जो कि डिपार्टमेंट साथ में भेजता है ज्वाइनिंग लेटर के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि यदि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो, और मैं कमेंट्स पढ़ के उस पर एक वीडियो ले आऊँगा आगे, यदि कुछ आपको और जानने की ज़रूरत है तो। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।